Hello, good morning. Good morning, ma'am. How are you all? Good. Doctor, how are Ready for you? the entire test? Yes, ma'am, ready. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। तो आज फुल लिसनिंग का टेस्ट करें, रियल एग्जाम Yes. मोड में। अच्छा, अभी Yes. किसने कल ओके लिसनिंग का मैम। टेस्ट करा? किसी ने करा? फुल मॉक टेस्ट करा अभी तक या नहीं? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने किया था। आसिफ का क्या स्कोर आया था? मैम स्कोर तो अच्छा नहीं था, लेकिन जो मिस्टेक्स थी वो कुछ स्पेलिंग की थी और कुछ स्कोर क्या था? 5.5 था मैम। 5.5। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी और क्या मिस्टेक्स थी? और मैम उसकी थी वो एक दो क्वेश्चंस जो थे ना वो स्किप हो जाते हैं उसमें, ठीक है, आंसर वो सेकंड थर्ड वाले सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में। ठीक है, स्पेलिंग और मिसिंग आंसर्स, दो प्रॉब्लम। और किस किसने टेस्ट किया पूरा? मैम मैंने किया था। हाँ आर्यन, क्या प्रॉब्लम आई? मैम बैंड तो 7.5 रहा था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सिली मिस्टेक्स करी थी। लाइक परसेंटेज की जगह वहां पर परसेंटेज का साइन बनाना था। हाउस वाइफ में उसमें दैट्स स्पेस देना वेरी ओके। देखो, भूल जब गया। वो स्पीक कर रहा है वो स्पेलिंग नहीं बोल रहा। आप परसेंट बोला क्या? परसेंट, परसेंटेज क्या बोला? 30% बोला था। 30% बोला था, आपने क्या लिखा? मैंने 30% मैम वर्ड में लिख दिया, लेकिन उसमें साइन परसेंट का तो सिंबल था। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंस्ट्रक्शन देखो, वर्ड्स नंबर क्या लिख सकते हैं। ओके मैम, उसमें लिखा था वन वर्ड या अ नंबर, तो मुझे लगा एक वर्ड वन वर्ड था। वर्ड एंड और अ नंबर या वन वर्ड और नंबर? मैम वन वर्ड स्लैश और अ नंबर। वन वर्ड स्लैश अ नंबर और अ नंबर, और अ नंबर। एंड और अ नंबर ना? हम्म। स्लैश एंड और के केस में ही आता है। तो आप 30% भी लिख सकते हो, कल तो बताया। मैम पता नहीं, फिर भी आप गलत दिखा रहा था। नहीं, वो उसमें दूसरा आंसर नहीं होगा, इसीलिए ऐसे दिखा रहा होगा, अदरवाइज वो करेक्ट है। ओके। वन वर्ड एंड और अ नंबर का मतलब क्या है कि आप एक वर्ड भी लिख सकते हो, एक नंबर भी लिख एक सकते हो। नंबर। सपोज आपने 30 लिखा न्यूमेरिक में और परसेंट आपने वर्ड में लिखा, तो परसेंट एक वर्ड हुआ, यस मैम। ठीक है, और 30 क्या हुआ? नंबर हुआ। और अगर नंबर। आप और को कंसिडर करते हो, आप सिर्फ नंबर 30% परसेंटेज का सिंबल बनाओ, वो भी दोनों करेक्ट है। तो ये आंसर रॉन्ग नहीं है आपका, ठीक है। ओके मैम। एप्लीकेशन में कभी कभी क्या है, लाइक आई हैव सीन सम टाइम कि एक आंसर अवेलेबल है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। कल आपको वर्ड लिमिट, यू वर देयर इन यस्टरडेज क्लास? यस मैम। हाँ, तो वर्ड लिमिट करा था ना, दैट्स अलाउड। यस मैम। आपको बस रूल ब्रेक नहीं करना अपनी वर्ड लिमिट। यू नो कि क्या पॉसिबल आंसर्स हैं, क्या क्या आप लिख सकते हो, वो आप अलाउड है, लिखो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और किसने प्रैक्टिस करा? क्या स्कोर आया मल्टीपल लिसनिंग में? मल्टीपल चॉइसेस मैंने मिस्टेक। स्कोर क्या था? 5.5 to 6। 5.5 to 6, ओके। मल्टीपल चॉइस में डिफिकल्टी है। और और पार्ट बताओ, 4। किसने प्रैक्टिस करा? जिसने एंटायर लिसनिंग टेस्ट कल कराओ? एनीवन? मैम आई यस। गॉट 30 करेक्ट हाँ हाँ, 30 और करेक्ट। तो समटाइम्स 10 जो 32। जो 10 इनकरेक्ट थे, वो बताओ। मैम इनकरेक्ट वो मैचिंग इंफॉर्मेशन समटाइम्स सबसे ज्यादा मैचिंग डिफिकल्टी मुझे इसमें इंफॉर्मेशन, होती है। ओके। यस, बट आई एम सेक्शन वर्किंग 3। ऑन इट। हम्म। और किसने प्रैक्टिस करी थी कल? हेलो मैम। यस साक्षी। मैम मैंने भी प्रैक्टिस की है। मैं एमसीक्यू थर्ड सेक्शन में प्रॉब्लम। हम्म। हाँ मैम। मार्क्स स्कोर क्या आया साक्षी? स्कोर मैम 30 मैम। हाँ, 30 30। 30 आया, ओके। तो 10 जो रॉन्ग हुए वो मल्टीपल चॉइस और क्या गलत हुआ? हम्म, और जो मल्टीपल फर्स्ट चॉइस तो चार सेक्शन। पांच ही होंगे। हम्म। हाँ। और मैचिंग मैम। मैचिंग इंफॉर्मेशन मतलब मेनली सेक्शन 3। सेक्शन 4 हाँ करेक्ट था बिल्कुल।
हाँ, सेक्शन 4 करेक्ट था। तो आज हम जब सेक्शन 3 करेंगे हम एक लिटिल पॉज लेके करेंगे। याद हो मैंने आपको एक सेशन में कराया था, जब भी हम सेक्शन 3 करें, बेसिकली जब हम मैचिंग इंफॉर्मेशन या मल्टीपल चॉइस करें, तो मैंने आपको क्या स्ट्रैटेजी बताई थी, हमें कैसे प्रिपेयर रखना है खुद को। किसी को याद है? Yes, ma'am. With synonyms यस। because they use कि क्या paraphrase. वर्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं, उन सारे वर्ड्स के पैराफ्रेज वर्जन्स, कोई भी सिनोनिम आ सकता है। ठीक है, तो हमें अपने माइंड को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सेम वे आज हम क्या करने वाले हैं, पूरा इंटायर टेस्ट करेंगे। सेक्शन 3 पे हमारा फोकस ज्यादा होगा, दैट मीन्स वी विल डिवोट सम टाइम हियर। सो बेसिकली इट्स नॉट रियल एग्जाम लेवल, नहीं होगा आज, फिर से प्रैक्टिस ही होगी, बिकॉज यू ऑल आर फेसिंग डिफिकल्टी विद द सेक्शन 3। नहीं तो आई वुड हैव डेफिनेटली कम विद द रियल एग्जाम लेवल, कि मैं आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगी टू रीड योर आंसर्स, टू रीड योर क्वेश्चंस, टू एनालाइज, नहीं। बट अभी सेक्शन 3 में अगर सबको डिफिकल्टी आ रही है मैचिंग इंफॉर्मेशन में, मल्टीपल चॉइस में, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन इसे बनाएंगे आज फिर से। ओके, किस किस को डिफिकल्टी है सेक्शन 3 में? रेज योर हैंड्स प्लीज। और एक्चुअली मैम समटाइम्स ना ऑडियो इतना फास्ट होता है ना, तो कुछ मिस हो जाता है, कितना भी इधर उधर हो, थोड़ा बहुत मिसिंग की वजह से भी कुछ गलत हो जाता है। सेक्शन और 3। एमसीक्यू मैम में कंफ्यूजन होती है कौन सा आंसर है। गॉट इट। बस मैम ओनली। यस। मैम एक्चुअली जो आपने बताया था ना सिनोनिम्स के लिए रेडी रहना, पैराफ्रेजिंग के लिए वो करते हैं तो मैम आंसर्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन उसको और प्रैक्टिस करके थोड़ा ना वो टाइम नहीं लेता है, हमें 30 सेकंड मिलते हैं, लेकिन हम जितने देर में सोचते हैं आर्यन उसमें पता वो है वाला। क्या है, अगर अभी हम प्रैक्टिस के टाइम पे डिवोट कर सकते हैं कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, लेकिन वो टाइम ना ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगा जब आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि इन वर्ड्स के यही सिनोनिम्स है, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऑडियो में, राइट। वो कभी भी कोई एक्स्ट्रा लेवल का कोई फैंसी वर्ड सिनोनिम कभी भी यूज नहीं करते, वो हमेशा वही सिनोनिम्स यूज करते हैं जो वी आर नोन टू दैट। कभी आपने कोई ऐसा सिनोनिम सुना, कोई एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड यूज किया हो जिसका आपको नो मतलब मैम। ना पता हो? वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यस मैम। सो लेट्स स्टार्ट। एवरीबडी विल बी ऑन म्यूट। मैम वन लास्ट क्वेश्चन। सॉरी। मैम मैं टेस्ट जब कर रही थी ना, तो मैं जब साथ ही उसको फिल कर रही थी तो वो ज्यादा टाइम ले रहा था। वो जो स्पीकर की जो स्पीड थी वो आगे निकल जाता था, मैं पीछे रह जाती थी। फिर मैंने मैम ये किया कि मैं जब वो पेपर पेन रख लिया और जब वो बोलता था उसका आंसर मैं नोट कर लेती थी, और जब लास्ट में 30 सेकंड वो देता था तब मैं। दिल्ली में। हम्म। तो मैम क्या ये बेस्ट है, या वैसे ही प्रैक्टिस करें कि उसी वक्त आंसर वो ऐड उसकी स्पीड के साथ मैच करना है खुद बिल्कुल को? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी स्पीड के अभी आप अगर देखो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, आप थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको आंसर्स तो तभी फाइंड आउट करने हैं ना जब ऑडियो चल रहा है। यू कैन नॉट पॉज देम, यू कैन नॉट रिपीट देम। ठीक है। मैम ऑडियो चलते हुए आंसर हम नोट पेपर पे अगर लिख लें और बाद में बिल्कुल, उसको उसमें फिल कर दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस यू कैन। ओके मैम, मैम मैम आई थैंक हैव यू। लास्ट क्वेश्चन। यस प्लीज। मैम सॉरी बट लाइक लाइक कंप्यूटर बेस्ड में जो लाइक मैं कर रहा हूँ, फुल टेस्ट लगा रहा हूँ, तो पेपर लेकर एक एक तरफ आंसर चल रहे हैं, जो जो आंसर बताते जा रहे हैं वो लिखते जा रहा हूँ, फिर बाद में फिल कर रहा हूँ, तो लाइक कितना टाइम मिलने वाला है पूरे देखो पार्ट कंप्लीट होने में? कंप्यूटर बेस में इट इज ओनली 2 मिनट्स आर्यन, जस्ट टू रिव्यू ओके। योर आंसर। क्या आप 2 मिनट्स में 40 आंसर्स लिख सकते हो? नो नो। नहीं, तो इसीलिए अपनी स्पीड को ऐसे प्रिपेयर करो कि यू राइट इट डाउन साइमल्टेनियसली। ओके। ठीक है, जैसे ही सुना वैसे ही लिखना स्टार्ट करो। उस ओके मैम। लास्ट 2 मिनट में आप स्पेलिंग्स चेक कर सकते हो कि मे बी आपने कोई स्पेलिंग एरर ना कराओ, बट मेक श्योर, क्योंकि आप देखो सीबीटी एंटायर सीबीटी है, दिस नो पेपर बेस्ड। अब बहुत ही कम सिटीज में है जहां पर आपको अवेलेबल हो पेपर बेस्ड, अदरवाइज इट इज सीबीटी ओनली। तो अपने आप को प्रिपेयर Yes, करो ma'am. उस अकॉर्डिंग। My speaking exam is also on video call, ma'am. ऑन। But only in the video call, only video call. ओके, व्हेन But इज योर my एग्जाम? right, व्हेन इज योर एग्जाम? ma'am,
Pritampura, the Nehru place No, no, is I'm the not asking where is your exam. I'm asking when is your exam. 24th and 25th, ma'am. 24th and 50th. 24th. Okay, got it. Yes, Mayank, do you want to say something? Yes, Mayank, I know there's a problem with section 3. सारे options similar लगते हैं. Don't worry. ठीक है? एक बार आप section 3 वाला वीडियो चेक करना. And Infinix Smart 6, please tell me how we understand grammar trap in listening. Grammar का कौन सा extraordinary trap होता है? There's only synonym का trap. Grammar का तो कोई trap है ही नहीं. मैम हेलो मैम. Yes, Sakshi? मैम यस और नॉट एस मीन्स एंड में एस लगता है तो स्ट्रेस देता है कि जब स्पीकर बोल रहा होता है. Yes and? यस एंड नो एस जस्ट लाइक आपने कल बताया The था voice बुक्स is not हेल्प clear. स्टूडेंट. Sakshi, can you write in the comment section, please? यस मैम. Oh. Till then, everybody will be on the mute. Nobody will speak now. Okay? Nobody will speak. You all will have to write your answers simultaneously. We will do section 1 first. We'll take a pause. We'll discuss the answer. We'll write the answer. Okay? We will be going section wise. If you want to speak something, you can raise the hand, but please do not interrupt in between. I hope it's clear. Have pen and paper with you, or if you want to open your application, you can open. Let's start. Ma'am, question format is not clear. I will open it. Don't worry. I will definitely open it. Okay? I know that the questions are not visible to you, right? Right, ma'am. Thank you. So don't worry. I will. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. It's Now visible. turn to section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel company employee and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Morning. This is Talia from Parrot Bay Travel Agency. Is Robert Goddard there? Yes, speaking. The man says that he is Robert Goddard. So, Robert Goddard has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello? Parrot Bay Travel Agency. Is Robert Goddard there? Yes, speaking. I'm so sorry that I made such an early phone call, and I'm calling to ask a few questions about your most recent vacation. Could I have 5 minutes of your time? Sure thing. Great, thanks. Now, I see No, I have actually been there twice before. I see. What do you think was your favorite part about Melbourne? Well, I did like seeing the exotic wildlife, and there are great sights to see, but I have to say I was most impressed by the amazing weather. Yeah, the weather there is quite listed as part of our official tour, did you see? And of those, which was your favorite? First I saw the theatre,
which was beautifully designed. It was not nearly as cool as the town hall, though. The building is a huge part of Melbourne's history. Definitely my favorite. I saw the aquarium too, but wasn't too impressed. Yes, people often have great reviews of Town Hall. Now, I would like to ask you about your dining experience. Did you enjoy the food there? Absolutely, I loved it. I'm glad to hear it. Could you tell me a little bit about what you most enjoyed about the food? Being such an international city, I loved the variety. I could find any type of food I wanted, whether I wanted seafood, burgers, or anything else. You name it, and they had it. Did you drive to Melbourne? No, I flew. I thought about going by train, but in the interest of time, I decided to go by plane. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions. Were you able to get the answers? मैम वॉइस बहुत ज्यादा स्लो था पीछे तो सुना ही नहीं दिया समटाइम Was it slow? वॉइस क्लियर यस मैम Because I was able to hear it clearly. Even I was thinking मैम it's a little loud for me. मैम लेडी लड़के का की वॉइस आवाज आ लो था। लेडी का यस voice द आ रहा है। लेडी यस द लेडी वॉइस So were you like you got the answers or not? You want me to play again? No, ma'am, not मैम first. some answers I And got weather but problem is also understand affected. Sorry. Ma'am, I got 4 answers. First one is missing. First one I missed. Who got all the 5 answers? Anyone who got all the 5? Just I did not read the first one, but I wrote remaining things. Okay. So, sorry, I missed out. The word limit is 2 words and or a number. I'm just playing the audio again. Okay. Now, everybody, please try to be on. Ma'am, just play the audio again from the starting. Yes, definitely. I'll be starting from it, right? Questions. They had an internet, but wasn't with. But you won't get a chance. At the end of the test, you'll be given 10 minutes to transfer Hello. your answers to an answer sheet. Hello. Now turn to section 1. Yeah. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel company employee and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Start predicting the answer. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Alia from Parrot Bay Travel Agency. Is Robert Goddard there? Yes, speaking. The man says that he is Robert Goddard. So, Robert Goddard has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello? Alia from Parrot Bay Travel Agency. Is Robert Goddard there? Yes, speaking. I'm so sorry that I made such an early phone call, and I'm calling to ask a few questions about your most recent vacation. Could I have 5 minutes of your time? Sure thing. Great, thanks. I think No, I have actually been there twice before. I see. What would you say was your favorite part about Melbourne? Well, I did like seeing the exotic wildlife, and there are great sights to see, but I have to say I was most impressed by the amazing weather. Yeah, the weather there is
part about official tour did you see? And of those, which was your favorite? First, I saw the theatre, which was beautifully designed. It was not nearly as cool as the town hall, though. The building is a huge part of Melbourne's history. Definitely my favorite. I saw the aquarium too, but wasn't too impressed. Yes, people often have great reviews of Town Hall. Now, I would like to ask you about your dining experience. Did you enjoy the food there? Absolutely, I loved it. I'm glad to hear it. Could you tell me a little bit about what you most enjoyed about the food? Being such an international city, I loved the variety. I could find any type of food I wanted, whether I wanted seafood, burgers, or anything else. You name it, and they had it. Did you drive to Melbourne? No, I flew. I thought about going by train, but in the interest of time, I decided to go by plane. Right. Now, what is Before the you hear age the group? rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now read the question 6 to 10. Age group, income level, level क्या है? Purpose of visit, on business or something else? किस चीज के लिए visit कर रहा है? Occupation क्या है? Now listen and answer questions 6 to 10. And would you mind telling me whether you are under 20, between the ages of 20 and 40, or older than 40? It would be nice if I was still under 20. My vacation probably would have been quite different. Actually, though, I just turned 41 last week. Oh, happy birthday. So, did you treat yourself and fly first? No way. I would love to have a budget that high. I'm more in the mid-range income level. I wasn't always, though. I spent much of my life in a low-income household. I see. That answers my next question then, of income level. And what was the purpose of this visit? I had to go there on business a lot before and decided I would go there for tourism this time. What is your occupation? I am mainly a computer programmer. I also write for a travel magazine on the side, which is why I visited Melbourne before, but it's not my main source of income. I see. Wow, it sounds like you work a lot. Yes, I am very busy, which is exactly why I took a nice week-long vacation to Melbourne. Hotel was a good value. Staying in the city can get really expensive, so it was nice to find such a good price for the location and quality. I'm glad I... So what was the first answer? Total number of visits? Twice. Ma'am, twice. 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 So twice before this he mentioned. Yes, ma'am. So total number of visits will be Twice. 3. Twice. He said before this. Ma'am, He thrice. already Ma'am, had thrice. twice. Ma'am, So thrice. total number of visits will be 3. You cannot Yes, write ma'am. thrice. क्या आप thrice लिख सकते हो total number of visits में? या 3 No, ma'am. लिखोगे? No, ma'am. No, Three. ma'am, 3. It's 3. ठीक है? You Yeah. never write thrice. Then next is, I'm writing in capital. Amazing weather. Weather. Right. You can write weather. Amazing. Words है, आप Yes, ma'am. weather भी correct है, but अगर आप amazing weather लिखोगे, then it is you are giving more information. 2 words है, तो write it down. Yes, ma'am. Check your spellings when you write. Then next was Town let's hall. think about the Theatre. cities. पहले उसने Theatre. theater के बारे में बताया, but then he added हाँ. on and talk about town hall. That was the best thing. ठीक है? Favorite attraction. Sorry, favorite Ma'am, variety. 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 All varieties. it has variety. Variety food. Then Plain. Plain. yes. Age group. 41. 41. 40s तो आएगा मैम. एज ग्रुप क्या है? वो तो एज हो गई. एज ग्रुप क्या था? 40. ओल्डर देन 40. 20. 40. उसने लेडी ने एज ग्रुप्स बताए थे
और उस एज ग्रुप में था 40, ओल्डर देन 40, देन ही मेंशन दैट आई एम 41। अब देखो अगर हम ओल्डर देन 40 लिखते हैं कितने वर्ड्स हैं ये? 3 words. 2 words and 1 Two number. words plus Yes, one it number. is 2 words and 1 number. Older than is a 2 words and 40 is a number which is allowed. No more than 2 words and or a number. ठीक है? Then next is income level क्या था? Mid range. Mid Mid range. range. Again, mid range is 2 words. Then Tourism. purpose क्या था? Tourism. Usually you visit on business, but this time it is tourism. Tourism. Let's check your spellings. And occupation is he's a computer Computer programmer. 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 Incorrect. And then what he was talking about the cost of accommodation, it was of a good value. You got this answer, last wala 10th one? No मैम उसमें लास्ट वाला मिस हो गया। वॉइस थोड़ा कट गया था मैम। So let's move towards question number 11. Up in some cheap motel in the middle of nowhere. Was made in the coming to our community meeting as carefully and answer questions 11 to 15. Now read. Thank you all for coming to. First you have to read and analyze. This is a map. ठीक है? मैप में आपको क्या करना है? You need to be careful with the directions. यहाँ पर चेक करो एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, लैंडमार्क्स क्या है। अब देखो आपको क्या सर्च करना होगा। जब वो स्टार्ट करेगा ऑडियो, ही विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट साइंस म्यूजियम कहाँ पर है, क्योंकि नंबरिंग कहाँ है अब क्वेश्चंस की 11, 12, 13, 14, 15। सबसे पहले वो साइंस म्यूजियम एक्सप्लेन करेगा। यू हैव टू लुक फॉर द लैंडमार्क्स। अगर बी को एक्सप्लेन करेगा, देयर इज अ सेंट जॉर्ज रोड। देन मिडिल में कौन सी रोड जा रही है? कॉर्नवेल रोड। क्वीन स्ट्रीट, साउथ किंग स्ट्रीट के बिटवीन में ई है, तो जब वो ई को एक्सप्लेन करेगा, he will talk about both the roads. यहाँ अंडरग्राउंड टिम्बर रोड है, बिटवीन में टिम्बर रोड है। डी उसकी कौन सी साइड है, सी कौन सी साइड है, ये आपको देखना है। देखो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस भी गिवन है। क्लियर? तो 30 सेकेंड्स का टाइम मिलने वाला है, लेस देन 30 टू एनालाइज दिस। फर्स्ट इज साइंस म्यूजियम। आपको अल्फाबेट लिखना है, साइंस म्यूजियम कहां पर है। यू वांट मी टू जूम दिस? It's fine. Shall I play the audio? Yes, ma'am. ठीक है, keep in mind all this. Science Museum, National History Museum, car park, shopping mall, primary school. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Thank you all for coming to our community meeting. As you know, we're excited to unveil our improvement plan as we look forward to the influx of tourists in the summer months. I'll start with a quick overview of the main points of interest in the area for anyone who may not quite know his or her way around yet, and then I'll get to the improvements made. First off is my favourite, the Science Museum, which is on the corner of St George Road. If you have not visited yet, I encourage you to go before the busy season. It is absolutely spectacular. There is even a flight simulator you can try out. Just west of the Science Museum is the National History Museum. It's a sight not to be missed as well, with each floor devoted to a different era in our nation's history. There are special exhibits for children with interactive games and fun history lessons too. If you're looking for parking, it is available on the intersection of Queen Street and South King Street in the car park. Standard hourly and daily rates do apply.
The best place for souvenirs is the shopping mall, though it gets extremely busy during peak times. You can get there from the tube or the entrance on Timber Road, just south of Cornwell Road. This area has students everywhere, usually from the primary school across the street from the shopping mall. Classes often take field trips and engage in guided tours through the area. So that's the overview of the main sites, and hopefully by now I've given you a general idea of the area. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at question 60. Yes. मैम किसी ने अपना पूरा टाइम स्पीकर हाँ मैम अनम्यूट करके रखा है प्लीज I don't know who is this. Who was not muting? मैम अनम ने किया है, मैंने बोला भी। अनम के साथ तो बहुत प्रॉब्लम है। अनम नो मैम मेरा स्पीकर करके कंटिन्यू बंद है, मेरा स्पीकर ऑन ही नहीं था, मैं तो ऑन करती ही नहीं हूँ जब तक आप कहती नहीं है। चलो, टेल मी द आंसर। हु गॉट 11th one? साइंस म्यूजियम। मैम बी। बी मैम। मेंशन करा उसने सेंट जॉर्ज रोड के पास, ठीक है? इट्स बी। देन हिस्ट्री म्यूजियम के लिए क्या बोला? वेस्ट साइड पे। यस, वेस्ट साइड पे, करेक्ट। देन कार पार्किंग इज मैम between the intersection of South and Queen स्ट्रीट। शॉपिंग मॉल के लिए क्या बताया? मैम डी। डी या सी? मैम डी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में साउथ में बोला था। मैम दैट्स सी आई थिंक। सी। और क्योंकि प्राइमरी स्कूल उसने साउथ में बोला था। यस, सो दैट इज डी, करेक्ट। चलो 16 to 20। नाउ दिस इज मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे? क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम यहाँ पर? मैम सिनोनिम्स एंड मैम पैरेंथेसिस। सिनोनिम्स। एग्जैक्टली यहाँ पर हमें सेम वर्ड्स बिल्कुल नहीं मिलते। यहाँ पर हमें हमेशा डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं। नो डाउट लिसनिंग में मिलते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। देखो, कार पार्किंग है, कार पार्किंग के लिए क्या इंप्रूवमेंट हुई है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंप्रूवमेंट ऑफ ईच मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन द एरिया? अब ये जो मैप था, इसी मैप में कार पार्किंग के लिए कोई इंप्रूवमेंट हुई है? मे बी वो एंट्रेंस की हो, फ्री लंच हो, इंफॉर्मेशन हो, इंक्रीज इन साइज हो, एडिशनल साइंस है, न्यू एग्जीबिशन, न्यू स्ट्रक्चर, किस चीज की है? वी हैव नो आइडिया। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि यहाँ पर हमें कार पार्किंग ही नेम यूज होगा, ठीक है? प्राइमरी स्कूल ही यूज होगा, बट ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं ये डिफरेंट हो। सो हम क्या एक्सपेक्ट करें? एनी आइडिया? एनीवन हु कैन हेल्प मी मैम आउट? मैम कार बिना नहाए थोड़ी खाऊंगी। यस। मैम सिनोनिम्स आने वाले हैं, मैं रेडी रहना है हमको। हाँ, तो डायरेक्ट क्या आंसर नहीं मिलने सिनोनिम्स वाला। आएंगे मुझे ये बताओ। अगर मैं न्यू एंट्रेंस की बात करूं, न्यू एंट्रेंस की जगह वो कोई और ऐसा वर्ड जो यूज कर सकता है यहाँ पर? बोलना मत यार, अभी मैम टेस्ट हो रहा है। हर्षिता, न्यू एंट्रेंस का मतलब सॉरी मैम। they may be talking about any other separate entrance, any new access point, another entrance, मैम मेन गेट, additional entrance. मैम Yes. मैम मेन गेट। Yeah, they can use the newly open gate. Okay. Then free lunch provided. That means lunch will be served. No charges for the lunch. लंच की जगह मील, फ्री मील भी हो सकता है, रिफ्रेशमेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री लंच भी हो सकता है, ठीक है? सो लंच की जगह मील भी यूज कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट भी यूज कर सकते हैं। फ्री है तो उसकी जगह नो चार्जेस, एनीथिंग दे कैन यूज। फ्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। फ्री इंफॉर्मेशन देना मतलब मैम गाइड में भी गाइड दे, यू कैन यूज गाइड। गाइडेंस अवेलेबल है, असिस्टेंस अवेलेबल है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डेस्क भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन सर्विस भी हो सकता है, ठीक है? इंक्रीज इन साइज, किसी भी प्लेस का साइज इंक्रीज होना, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली एक्सपैंडिंग दैट प्लेस। एक्सपेंशन होना, एनलार्जमेंट होना, एक्सटेंड होना, मोर स्पेस, ठीक है? एक्सटेंशन फैसिलिटीज वी कैन से, वाइड होना।
एडिशनल साइंस मीन्स मोर साइंस, एक्स्ट्रा साइंस, और साइन है तो मे बी एडिशनल डायरेक्शंस भी हम कह सकते हैं, नोटिस बोर्ड्स भी बोल सकते हैं। न्यू एग्जीबिशंस, न्यू एग्जीबिशंस की जगह क्या होगा? न्यू डिस्प्लेस, लेटेस्ट एग्जीबिशन, कोई न्यूली ओपन गैलरी हो, डिस्प्ले एरिया भी हो सकता है। न्यू स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर के लिए न्यू क्या प्रोजेक्ट सिनोनिम हो सकते मैम, हैं? न्यू न्यू थिंग्स, प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिल्डिंग, न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू ब्लॉक, कोई भी एक्सटेंडेड बिल्डिंग। ठीक है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ, ये मैचिंग के लिए और मल्टीपल चॉइस के लिए हमेशा अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, सो लेट्स प्ले द ऑडियो। Into 20. Now we don't need time to read because we have already read all the questions. Now listen and answer questions 16 to 20. Now I'm going to outline the improvements we have made in our efforts to make the experience even better for each and every one of our visitors. You probably noticed when you first drove into the car park this morning that there is now additional signage to help avoid confusion. The directions were not entirely clear at first, so we have increased the number of one-way signs indicating the correct direction of traffic flow. Not far from there, in line with our mission of giving back to the community, we constructed a brand new playground for the primary school. It is really something to be excited for. The equipment is state-of-the-art and includes swings, a small climbing wall, and even an obstacle course. Now we'll head north and take a look at the Science Museum. In response to our feedback from past visitors to the museum, there is now free information available outlining not only upcoming IMAX showings, but also natural wonders like meteor showers, eclipses, and other cool natural events. The Science Museum isn't the only museum improving the experience of its visitors. The National History Museum has added an entire new wing to its facility to accommodate the large crowds of people gathering to see the Civil War exhibit, Inventions Timeline exhibit, and other wonderful sections of the museum. The increase in space will definitely give a more calm, comfortable experience for visitors. And finally, remember when there was actually a line at the mall entrance from the tube station? It was terrible trying to get anywhere from the tube because foot traffic got so backed up sometimes. We have addressed that by adding another entry point into the mall from the other end of the platform to disperse the crowd. So those are the major Yes, कार पार्किंग के लिए क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? मैम डी एडिशनल साइंस additional signs. ओके, दैट इज ई। प्राइमरी स्कूल के लिए क्या इम्प्रूवमेंट हुई? न्यू स्ट्रक्चर, हम न्यू स्ट्रक्चर बनाया। यस, उन्होंने प्लेग्राउंड इंट्रोड्यूस करा स्ट्रक्चर एंड सम अदर्स एज वेल। साइंस म्यूजियम के लिए फ्री सी इंफॉर्मेशन फ्री इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। पहले फ्री इंफॉर्मेशन नहीं थी। यस, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए इंक्रीज डी इंक्रीज इन उन्होंने साइज। न्यू विंग बनाया, इंक्रीज करा स्पेस, सो इट इज डी। शॉपिंग मॉल के लिए क्या करा? मैम न्यू एंट्रेंस। ट्रैफिक नहीं हो पाता था, सो दे हैव मेड अ न्यू एंट्री, सो दैट इज ए। ठीक है, नाउ सेफ वे। यस, somebody was speaking. Yes, please. Ma'am, for the ma'am, can you scroll up? Yes. Ma'am, for the National History Museum, they said new wing is constructed, किसके लिए? something like that. हाँ National History Museum. हाँ, तो न्यू So, विंग, ma'am, न्यू विंग का मतलब क्या हुआ? क्या वो न्यू एग्जीबिशन हो new सकता है? wing, न्यू विंग, ma'am, new structure. न्यू स्ट्रक्चर का मतलब तो न्यू बिल्डिंग हो गया।
मैम बिल्डिंग्स भी तो मैम ओके, विंग्स में बट डिवाइडेड उसने होती है मैम, उसने जैसे कि। इंक्रीज स्पेस भी बोला है ना मयंक। हाँ बोला तो था मैम हाँ, लास्ट में। तो फिर जब वो इंक्रीज स्पेस की बात करेगा तो हम क्या चूज करेंगे? इंक्रीज स्पेस। राइट, हम एक्सपेंशन पे जाएंगे ना। जब उसने स्पेस इंक्रीज की भी बात करी है, तो हम डी चूज करेंगे। वी कैन नॉट ओनली रिलाई टू न्यू स्ट्रक्चर। ओके। क्लियरली, राइट? ओके, यस। now let's look at 21 to 23 quickly. Read करो and what you can expect here. क्या क्या paraphrase words वो use कर सकता है? The proposal will be reviewed by 2 examiners. Be added to the final. 2 examiners review करेंगे। Review करना मतलब मैम बात करना मतलब किसी चीज के बारे में रिव्यू करना उस मैम review रिव्यू करना देना। means there will be 2 examiners who is ओपिनियन going है। to assess your information, जो भी आपने प्रपोजल दिया है, इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे, लुक ओवर करेंगे, एग्जामिन करेंगे बेसिकली। ठीक है? प्रपोजल, Verified also. सॉरी, Verified also. yes, it can be verified also. Then next is be added to the final grade. Be added to the final grade means that means it will be contributed to the overall grade. फाइनल असेसमेंट जो फाइनल ग्रेड होगा उसमें ऐड होगा, काउंट ऑन होगा आपके फाइनल मार्क्स में। दैट मीन्स आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल स्कोर है, उसमें ऐड होगा। राइट? सो ही मे गोना यूज डिफरेंट सिनोनिम, नॉट एग्जैक्टली फाइनल ग्रेड हो, फाइनल मार्क भी हो सकता है, फाइनल असेसमेंट भी हो सकता है, और या फिर ओवरऑल ग्रेड भी हो सकता है। बी रिटर्न विथ फीडबैक, क्या यूज करेगा इसकी जगह? बी रिटर्न विथ फीडबैक। Be returned with feedback means you may receive some feedback, कुछ comments, कुछ feedback मिल रही है आपको, कुछ suggestions मिल रहे हैं। Right? You need to prepare yourself। ये बहुत ज्यादा important है, क्योंकि जब वहां पर 2 या 3 स्पीकर्स बात करेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ड को लेके सुनने की कोशिश करोगे अपनी ऑडियो को, तो आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्रपोजल विल कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, प्रपोजल में क्या है? टॉपिक्स। टॉपिक्स क्या होते हैं? इट कैन बी subject topics, it can be subject areas, it can be areas of study, it can be themes also. Methods की बात करें, methods क्या होते हैं? What are the methods? ways Sorry? ways Methodology. Yes, methodology also, approach also, procedure also, technique क्या है? They can use any synonym here. Result, results क्या होते हैं? conclusion final Conclusions, yes, outcomes, findings, Yes, ma'am. research result, right? For the practice paper, the tutor has directed the students to make sure to pay attention to time limit. Pay attention to time limit means there's a specific focus on allotted time time. Yes, एक specific allotted time है आपके पास. You're not allowed to exceed that time. You have to work under that time limit. So under exam conditions भी हो सकता है. You have to stick to the time limit भी हो सकता है. You have to manage your time भी हो सकता है. You have to keep an eye on the clock भी हो सकता है. कुछ भी. Write at least 6,000 words. So that means you have to write minimum 6,000 words. You have to meet that word requirement. इतना तो लिखना ही है. Right? No less than 6,000 words. Minimum 6,000. Keep on topic. Keep on topic means don't go off the topic. Don't go Follow the off the topic. topic का मतलब क्या है? You have to write relevant thing. You have to answer the question directly. Remember करो जब हमने writing task 2 start करा था. Task response. If you are writing an irrelevant answer, that means you are going off the topic.
You have to stay focused. You have to answer the question directly. तभी task response में score आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. Clear? Start करें? Improvement Yes. made. Mute yourself, everyone. Clearly, having too many people that want to visit and enjoy what our community has to offer the public is a good problem to have, and I am confident that we have made the changes necessary to accommodate the growing interest in the area. As always, for me or any other now and 10:30. Talking to their tutor about the project assignments for their senior thesis. First, you have some time to look at questions 21 to 23. Assignments for your Listen carefully and answer questions 21 to 23. So, you were both given your project assignments for your senior thesis today, right? Yes, and we already have to submit our topics next week. But how could they give us a grade this soon? No, next week's due date will not be counted towards your final grade. The teachers are just going to read your topic and give you feedback. Oh, I see. So first we should come up with our topics, and then what? Well, once you know what you want to study, you need to think about how you'll study it. You need to decide on your research methods. The methods will be the main part of your paper. What about the results section? Well, I can give you feedback on that, but you will be the one carrying out an experiment, and thus will have to produce the results on your own. What I would like to do today is practice writing research papers before you even begin your report. I'll give you samples of old data from past experience, and you can practice writing results and drawing conclusions. I think that would be really helpful. Yeah, it sounds like a lot of extra work, but I'm sure it would make our actual project easier. You're exactly right. So let's get started. First, let's try this simple experiment on fruit flies. Read the information and then take 25 minutes to summarize a results and conclusion section. That's really important. Pay attention to the time limit. Okay, does it still have to be 6,000 words? No, don't worry about that. What if we get off topic? I wouldn't worry too much. You'll have so much information to write about that it should be easy to stay on topic. Before you hear the rest of the talk, you... Yes. मैम फर्स्ट का सी like 21 का 20 seconds. ये What word he used? टॉपिक मैम टॉपिक्स भी बोल रहा है, मेथड भी, रिजल्ट भी 22B होगा तो मैम यही तो आपको बोलना है. बोलेगा He ये was मैम actually talking about different research topics. 23rd, ये मैम एक pay attention to the time limits or write at least Yes, ma'am. 6,000 words or keep on topic. ये मैम एक होगा हाँ, ठीक है. चलो. Now let's quickly read 24 to 30. There's no need to dash lots of people. मतलब क्या एक्सपेक्ट करें? येलो Sorry? येलो Pay attention to the dash of the final report. Final report के किस part पे? Paper 2 dash one for the teacher, one for student themselves. Deadline of the paper is you have to have some time to look at questions 24 to 30. within time limit read करो. Predict your answer. There's no need to dash. क्या आ सकता है यहाँ पे? Now listen carefully and answer questions 24 to 30. But what about other sources? Well, for this assignment, you can use the one from your textbook. In your actual paper,
you should find old experiments that support your topic. So do we need to find different types of sources? For instance, should I be conducting lots of interviews to use in my paper? No, there's no need to conduct lots of interviews or anything like that. Okay, I'm ready to get started. I'm still a little confused, though, on how we should format our paper. Don't worry about it for now, but on your final paper, make sure to pay attention to the format. It should follow the guidelines exactly. Oh man, I'm starting to understand why they give us all semester to do this. Are there any other small details like that that we should know about? Not a whole lot. Make sure you provide 2 copies. One for your teacher, of course, but one for yourself as well. And of course, you know the due date, right? It's April the 11th, right? What? No, it's May 11th, right? Yes. The due date is May 11. Write it down. Oh, wow. Yeah, I need to note it. Also, I'm having trouble finding information on my topic. What if I can't find enough good sources? It's all right to change your topic. Just make sure to do it before the beginning of April. Oh, really? Wow, I'm definitely going to change it then. Just make sure to write a note to your teacher, letting him or her know. Okay, so getting back to writing this sample paper, where do we start? Should I just explain the experiment and what happened? Well, you need to start with your hypothesis. What do you think will happen? And then describe your procedure. Then you can write up the results and your conclusions. Oh boy, I don't know if I can have... There's no need to. Interviews, ma'am. Yes. Interviews. You were asking Interview. that do we need to have interviews of lots of people? Then he mentioned no. Pay No attention. need. Ma'am, format. Format. Finalize version के लिए they need to look for the format. Prepare two Copies. copies. Provide 2 copies. Yes. May Deadline of the final May paper 11. is अब May 11th में लिखूं या May 11th लिखूं? May 11th. जैसे उसने बोला May है हम 11th. वैसे ही लिखेंगे. ठीक है? May 11th. Students can dash Change their their topics. Yes, they can change their topics. Must deliver a dash. Teacher को क्या Note. provide करना है? Note. Provide a Note. note to the Note. teacher. Note. Outline, hypothesis, and an outline of the Results, ma'am. Procedure. 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 Okay. Now same way, quickly read 31 to 40. handle any more instructions. 2 words, no more than 2. That is the end of section 3. Section 4. You will hear part of a lecture about factors you should consider when creating advertising materials and the effects they can have on your product sales. First, you have some time to look at questions 31 to 40. रीड वेरी नाइसली. टॉपिक क्या है? टॉपिक आपको डिस्क्राइब करा है. लिखा कैसे है? सबसे पहले क्या बता रहे हैं? देखो, दे आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग इफेक्ट. इंपॉर्टेंट फैक्ट टू कंसिडर. जब वो नेक्स्ट एक्सप्लेन करेगा, ये मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है तीनों. देन इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट सेल. फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है. राइट? सो गो विद द फ्लो. और प्रिडिक्शन करो क्या आंसर आ सकता है. The dash that customers must travel affects the probability that they will buy the product. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Hello, class, and welcome back to Marketing Strategies. This week, I will expand upon last week's lecture by talking about factors you should consider when creating advertising materials and the effects they can have on your product sales. Lesson 1. Limit your advertising to the geographic area of your target market. Though you may have a product that people want in a large area, the distance that customers are willing to travel
is a significant factor in their choice of where to purchase that product. Take this example. If you're really hungry and decide you want a burrito, would you choose the restaurant that is a block from your apartment, or the one that is just as good, or even slightly better, across town? Of course, you'd pick the closer restaurant. Next, there's the method of communication to your target market. How do you decide among radio ads, TV commercials, flyers, or even word of mouth? While we often think of the visual presentation of ads, there's much more to advertising than the look. Studies show that consumers are much more likely to remember advertising slogans if there's also a sound plate. Did you know that your sense of smell is closely linked with memory? Think about Mandy's candy store up the road. Every time you walk past it, you can just smell the chocolate, right? I bet you can almost smell it now. Just mentioning the name brings about the smell memory and, in turn, a chocolate craving. What better way to sell chocolate bars? Obviously, sometimes appealing to the senses isn't the most practical way to advertise. For example, it's a good idea to come up with a marketing strategy that adapts to the product, especially digital products. The flexibility of this kind of products is extremely important. So it's very common for advertisers to form one single layout for all of their ads, the visual, the medium, even the majority of the content, and simply update the ad each time they come out with a new version. Remember, advertising is all about stirring up the right feeling in your potential customers, whether by stimulating the senses, appealing to the intellect, and so on. Once the customer experiences the ad, the important thing is his or her reaction. Someone could love the ad you made, but unless he or she considers buying the product, you failed to get the reaction you were looking for. Now, a little pause. So once you have successfully reached your target customer and you have his or her business, often you will want to expand to a larger market. More often than not, the same marketing strategies you used in your small campaign may not work for a larger audience. The larger you scale your product, the more factors you must consider. For instance, Apple operates worldwide, so they must tailor their advertising for each market they enter. Often you'll see Apple ads on international flights that appear not only in English, which is the lingua franca of most regions, but also in the native languages of the majority of passengers. I traveled to Russia last week, and it was really interesting to see the same Nike ad that I've seen 100 times, except this time it was in Russian. Okay, going back to the medium of the advertisement, even after choosing to create print ads instead of radio announcements, television commercials, etc., there is more to consider. If you print your ad in a newspaper, it will be read by a far different audience than if you print your ad in a popular magazine. Would you put an ad for the new Justin Bieber album in a newspaper? Probably not, because that product is most suitable for youths. Let's face it, do you know anyone under the age of 25 that buys a newspaper? No. Now let's try a few strategy exercises. Imagine you're a company that is aiming to improve the environment by making products that reduce human waste. How would you advertise your product? Clearly, it would send the wrong message if you put up flyers or other materials that cause lots of waste paper. Consider instead putting commercials on the Health Channel or buying ad space on websites like UNESCO. Or here's another example. What is one great place to advertise suntan lotion? How about a swimming pool? It has the exact group of people that need the product. All right, one last thing. Let's say you're filming a commercial for a water filter pitcher. What would be good scenery to use for the background? Think about somewhere calm and relaxing with clean, fresh water. Can't you see how much more effective a commercial with the beautiful scenery and flowing rivers of a national park would be than, say, water dripping from a tap? So to wrap things up today,
Think about the geography of your target market, the type of marketing material you should. Yes. Dash that customer must travel affects the probability that they will buy the product. क्या चीज थी वो? मैम विलिंग आएगा। Distance. Distance, मैम Distance distance check था। travel. Okay, मैम sound, advertising slogans are easier if they are मैम sound, yes, sound. Sense of smell, smell. It is dash that is extremely मैम important for digital मैम production. flexibility, Flexibility. Spelling check करो. The customer's dash Reaction. क्या check करना है? The मैम dad मैम reaction. experience, Customer's reaction after he or she experiences the dad is most important. International flights Language. pay. It is wise for advertisement to be displayed in the common languages. native languages. Native language. We have two words now. Yes. Yes. Very few young people buy. Newspaper. Below the age of 25. Newspaper. Newspapers. Yes. What they are aiming to improve the environment, environment की spelling correct होनी चाहिए. One good location for suntan lotion is मैम swimming pool, Swimming pool. yes, swimming. And good scene for water purification commercial would be Going rivers. it was national park. उसने बोला it's calm and relaxing and that would be national park. बहुत घुमाया इसमें, right? So you all can check किसका क्या गलत है क्या सही है. अच्छा देखो, अब इस सिचुएशन में वेदर लिखा है कि वेदर करेक्ट है, अमेजिंग वेदर रॉन्ग है. नो, अमेजिंग वेदर भी करेक्ट आंसर है. ठीक है. द प्रॉब्लम इज कि एप्लीकेशन में ओनली वन आंसर अवेलेबल होगा, इसलिए अमेजिंग वेदर को उसने रॉन्ग करा. बट दिस इज करेक्ट. ठीक है. फर्स्ट वाला भी तो हाँ, वो फर्स्ट का आंसर भी वहां पर नो दिया हुआ है. इट इज नॉट नो. ठीक है. ऐसे कैसे पता चलेगा कि उनका गलत है हमारा सही है? अब यू नो द वर्ड लिमिट, तो आप 2 वर्ड्स लिख सकते हो, आपको पता है ना, इसलिए वेदर इज अ करेक्ट आंसर. वेदर करेक्ट आंसर है. आप अमेजिंग वेदर लिखो या वेदर लिखो, वो दोनों करेक्ट है. राइट. अब यहां देखो, ये मिड रेंज क्यों रॉन्ग हुआ है? बिकॉज मिड रेंज इज अ हाइफनेटेड वर्ड. ये एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव यूज होता है नाउन से पहले. जैसे मिड रेंज कार बोले हम, मिड रेंज फोन बोले हम, तो मिड रेंज अगर हाइफन लगाएंगे तब भी वन वर्ड है, तो वी कैन राइट. तो इसीलिए मिड रेंज के बिटवीन में क्या लगाया गया? हाइफन लगाया गया, तभी वो रॉन्ग है. मैम ये हमेशा लगाना होगा जब भी मिड रेंज लिखना है तो हाइफन यूज करना होगा? हाँ, जो मोस्ट मतलब जो कॉमन चीज होती है वो यही होती है, मिड रेंज. मैंने इसलिए नहीं लगाया था बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू दिस, कि आपको डिफरेंस पता हो. मिड रेंज में आपको हाइफन लगाना है. ठीक है. वो आपको बोलेगा नहीं वहां पे, ठीक है, बट आपको लगाना है. टूरिज्म करेक्ट, रेस्ट ऑल करेक्ट. एक ये वाला इनकरेक्ट है, चेक करना किसने बोला था. ए बी है इसका आंसर. रेस्ट ऑल आर करेक्ट. देखो May 11th, अगर उसने 11th में बोला है तो आप 11th में लिखोगे. अगर उन्होंने May 11th बोला है तो आप May 11th ही लिखोगे. आप डेट का फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग प्लीज चेंज मत करो. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियो. जो ऑडियो में बोला गया है वही आप लिखोगे, आप उसे चेंज नहीं करो. क्लियर? गुड टू गो. समझ आया? मैम यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेटिव लैंग्वेजेस था, तो हम यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या अगर हमारे पास 2 आप वर्ड्स ऑडियो में सुनना, अगर वहां नेटिव लैंग्वेज दिया है तो आप नेटिव लैंग्वेज लिखोगे, अगर लैंग्वेजेस दिया है तो आप लैंग्वेजेस लिखोगे. डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन है. बेसिकली समरी था ये, 2 वर्ड्स में आंसर लिखना था आपको. अब देखो इसमें था इट इज वाइज फॉर एडवर्टाइजमेंट्स टू बी डिस्प्लेड इन द कॉमन नेटिव लैंग्वेज ऑफ मोस्ट पैसेंजर.
ठीक है, तो आपको ये चेक करके लिखना है कि आपकी ऑडियो में क्या है. सो प्लीज बी केयरफुल जब आप रीड कर रहे हो क्वेश्चंस को एंड देन यू लिसन, यू हैव टू राइट इट वेरी केयरफुली. इसलिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. यस मयंक, कल से स्पीकिंग होगा. कल से न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो टुमारो इज स्पीकिंग डे 1. ओके मैम. फर्स्ट ऑल वन कैन में जॉइन. हाँ, अच्छा, किस किस के कितने करेक्ट है कुछ बताओ तो सही. एप्लीकेशन पे मैम सबमिट करा है या नहीं? सबमिट मैम नहीं मैंने किया. तो नोटबुक में लिख दिया है. कितने 5 करेक्ट नहीं है? सही बात. इनकरेक्ट कितने, यही बता दो. 5 incorrect. 25 किसी का कोई सही है. आंसर मिस हुआ? मैम आंसर मैम 35. हुआ? मेरा मिस हुआ. लास्ट वाला. मैम मेरा मिस हुआ. अच्छा, मिस हो गई थी ना इसलिए. मैम मेरा now what स्कोर you do is बहुत I got 32. try to Flexibility. attempt at home a different test. ठीक है, with full Okay. on concentration, no distractions at all. Just sit on an idle place at home, put on your headphones and then do it. ठीक है, ट्राई करना. मैम यस, मैम फर्स्ट में नो क्यों वो क्यों गलत करेक्ट आंसर हुआ? दिया है साक्षी, बताया तो आपको अभी, वो गलत आंसर दिया हुआ है. ठीक है, वो एप्लीकेशन में गलत दिया है. दैट इज 3, क्योंकि उसने बोला ना बिफोर दिस इट वाज ट्वाइस. सो टोटल नंबर ऑफ विजिट्स पूछा गया आपसे, टोटल कितनी हुई, अभी तो वो दोबारा जा रहा है ना, तो इट्स 3. ठीक है, तो आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को ट्रैक नहीं करोगे. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द पैराफ्रेज वर्जन. आपने देखा सेक्शन 3 सेक्शन 4, इट इज मतलब आपको स्टेटमेंट एज इट इज नहीं बोलेगा कि वो जो लिखा है वही बोलता जाएगा. नो, दे कैन चेंज. तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है. सेक्शन 1 सेक्शन 2 इट इज इजी, नो डाउट. तभी आई एम सेइंग 1 और 2 को इतना स्ट्रांग करो कि 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट होने चाहिए. 19 भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर. 20 मीन्स 20. देन सेक्शन 3 को इस पैराफ्रेज वर्जन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो कि क्या वर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या इसकी जगह पर आएगा. सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों को आप ऐसे प्रिपेयर करो एंड देन यू सी द डिफरेंस. अभी आई टोल्ड यू ना यस्टरडे, एक स्टूडेंट है शिति, उसका स्कोर भी बहुत अच्छा आया, और शुभ हरमन, दोनों का स्कोर बहुत अच्छा आया. दे वर कंसिस्टेंटली गिविंग टेस्ट, रीडिंग का भी, लिसनिंग का भी, स्पीकिंग का दे रहे थे, राइटिंग भी उन्होंने इवेल्युएट कराई थी एंड दे स्कोर्ड वेरी वेल. दोनों का ओवरऑल, एक का ओवरऑल 7 और एक का ओवरऑल 7.5 स्कोर हुआ. So you all can score this. The thing is you need to be dedicated to your task. ठीक है, कल से हम करेंगे listening के speaking. स्पीकिंग में. Listening is over now. लिसनिंग बहुत हो गई है, अब स्पीकिंग करेंगे. Yes, exactly. कल से हम speaking करेंगे. ठीक है. मैम कल से नया जब बैच आप शुरू हो रहा है क्या? जब आप वर्क नहीं कर रही होगी, so there must be some upgradations are going on. ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं. वेरी सून मे बी यू गोना सी द डिफरेंसेस. चेंजेस चल रहे हैं ऐप में, इसलिए. ठीक है, न्यू बैच कल से स्टार्ट है संजना. यू ऑल कैन अटेंड दैट. कल से न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. कॉन्फिडेंस लेवल स्पीकिंग में तो हाई चाहिए, बिल्कुल हाई. नोबडी विल बी ऑन द म्यूट. सबको आंसर्स देने हैं. यू ऑल हैव टू सी, यू हैव टू स्पीक सो दैट यू ऑल कैन स्कोर वेरी वेल. अपनी अपनी ड्रीम कंट्री जाना है ना सबने? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो जाना है तो यू ऑल नीड टू स्पीक, क्योंकि स्पीकिंग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को स्पीकिंग में आती है. सबसे ज्यादा हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस लेवल सब लो हो जाता है. संजना इट्स सेम. ठीक है, दोनों सेम है. बट टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू डू लिसनिंग टेस्ट. वो आप करते रहो प्रैक्टिस. एम फॉर बैंड 7+. चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, हम क्या एम करेंगे कि हम 7+ ही टारगेट करें इन ऑल द मॉड्यूल्स, नॉट 6, नॉट 6.5. मैम यस, लास्ट क्वेश्चन मैम. जब स्पीकर बोलता है तो एस में स्ट्रेस दे के बोलता है कि मेरा उसमें मार्क्स किसमें स्ट्रेस दे के मतलब बोलता है रॉन्ग हो जाता साक्षी?
स्टूडेंट्स रहता है, स्टूडेंट्स का स्पेलिंग एस लगता है लास्ट में, तो वो स्ट्रेस दे के बोलता है कि कैसे मतलब फिगर आउट करे कि वो एस देखो होगा कि नहीं। प्रोनाउंसिएशन वही होती है उसकी, देयर इज नो नथिंग कि वो अलग से स्ट्रेस देके बोलेगा। जो स्टूडेंट जैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो वैसे ही बोलेगा, अलग से क्यों स्ट्रेस देगा वो। फिर मतलब एस लगाना है उस हाँ तो मतलब वो वही तो आपका आंसर। टास्क है, लिसनिंग में है क्या, वही तो सुनना है ना। वो अलग से स्ट्रेस क्यों देगा, स्टूडेंट्स क्यों बोलेगा, वो तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स ही बोलेगा ना। हाँ टास्क इज योर्स कि आप हाँ उसे सुनो, आप उसे मिस ना करो, राइट। So tomorrow we will be meeting now with the speaking session and a new course. कल से आपकी जो अभी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है एप्लीकेशन में, जैसे ही कोई न्यू क्लास होगी the another one the previous one will replace। और YouTube पर भी एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी विद द डिफरेंट बैच कोर्स। अभी बैच कोर्स 3 चल रहा था, अब ये बैच कोर्स 4th होगा। ठीक है, तो अगर आपको पुरानी प्लेलिस्ट देखनी हो आप YouTube पे देख सकते हो। एप्लीकेशन में भी रहेगी बट एवरी डे वो रिप्लेस होती जाएगी विद द न्यू रिकॉर्डिंग। ओके, so please do not Okay, ma'am. forget to practice using the application. This will definitely help you so that you can score a better band score. Okay, Okay, ma'am. plus किसी का भी एग्जाम अगर नियर बाय है, you ओके can मैम। try the baby code visa services. Yes, a person with the name of Dell, you can start from tomorrow. कल से बैच न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द रिमाइंड मी बटन फॉर ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्लासेस। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब क्लास स्टार्ट होगी एंड यू डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन एनी क्लास। Okay, any changes, anything you want me to have in this new classes, you can every day tell me about your topics, about your doubts, about your queries, so that we can work together. Okay? Okay then, see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Okay, thank you, ma'am. Bye. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। No बाय worries. बाय मैम। Take care. मैम।